Hello friends, welcome to my channel Medical Lectures by Dr. Shivakshi Dubey. Today I will discuss about aplastic anemia. आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है aplastic anemia. So what is aplastic anemia? It is a rare hematological condition in which there is lack of blood cells due to damage of bone marrow. तो एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है कि एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें कि जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं दैट इज आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी सबकी कमी हो जाती है बॉडी में एंड इट इज ड्यू टू डैमेज ऑफ बोन मैरो. Disease of hematopoietic stem cells which form all blood cells in which there is decrease in all the components of blood that is pancytopenia. तो एप्लास्टिक अनीमिया में क्या हो जाता है कि पैनसाइटोपिनिया. पैनसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है कि डिक्रीज इन आरबीसी, डिक्रीज इन प्लेटलेट्स एंड डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी. मतलब जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के सब में डिक्रीज हो जाता है, सब में कमी हो जाती है. और ये क्यों होता है? क्योंकि जो बोन मैरो में हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं. उसका कॉज मैं आगे बताऊंगी क्यों डैमेज हो जाते हैं. तो जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स में डैमेज की वजह से जितने भी ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनते हैं दैट इज आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी सब में डिक्रीमेंट हो जाता है, सारे के सारे कम बनने लग जाते हैं. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एप्लास्टिक अनीमिया. What are the types of aplastic anemia? तो जो aplastic anemia होती है वो भी टू टाइप्स की होती है, that is primary and secondary. प्राइमरी एप्लास्टिक अनीमिया जो होती है वो क्या होती है? सिंस बर्थ, दैट इज हेरिडिटरी होती है. और इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव डैमेज ऑफ बोन मैरो. तो प्राइमरी एप्लास्टिक अनीमिया जो होती है वो सिंस बर्थ प्रेजेंट होती है, हेरिडिटरी कॉज होता है, दैट इज जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है बेबी का उसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से या कोई भी जेनेटिक कॉज हो सकता है उसकी वजह से बोन मैरो में डैमेज होने लग जाता है. तो ये क्या है? प्राइमरी एप्लास्टिक अनीमिया है कि ये सिंस बर्थ प्रेजेंट होता है और इसमें प्रोग्रेसिव डैमेज ऑफ बोन मैरो होता है. दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी एप्लास्टिक अनीमिया. सेकेंडरी एप्लास्टिक अनीमिया जो होता है वो सिंस बर्थ नहीं होता, वो बाद में डेवलप होता है. और क्या क्या कॉज हो सकता है? ड्रग्स की वजह से, कुछ मेडिसिन की वजह से, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से, एप्स्टीन बार वायरस की वजह से हो सकता है, केमिकल जैसे कि बेंजीन, आर्सेनिक. और जो 50% सेकेंडरी प्लास्टिक अनीमिया होता है वो इडियोपैथिक होता है, मतलब कि इसका जो कॉज होता है वो नहीं प्रेजेंट होता है. What are the symptoms of primary aplastic anemia? तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं प्राइमरी एप्लास्टिक अनीमिया अगर वो सिंस बर्थ एप्लास्टिक अनीमिया है, सिंस बर्थ डैमेज हो रहा है बोन मैरो का, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? माइक्रोसेफेली, दैट इज जो हेड होता है बेबी का वो छोटा रहेगा. मेंटल रिटार्डेशन होगा. ईयर्स जो होंगे वो स्मॉल देखने को मिलेंगे. हियरिंग भी इम्पेयर्ड होगी. और ब्राउन पिगमेंट देखने को मिलता है एक्जिला पे, उसको हम लोग कैफे और लॉट स्पॉट कहते हैं. एंड प्राइमरी एप्लास्टिक अनीमिया को हम लोग फैन कॉनी अनीमिया भी कहते हैं. तो क्या क्या देखने को मिलेगा? माइक्रोसेफेली, मेंटल रिटार्डेशन, स्मॉल ईयर्स, हियरिंग इम्पेयर्ड और ब्राउन पिगमेंट जो देखने को मिलता है उसको कहते हैं कैफे और लैट स्पॉट. एंड प्राइमरी एप्लास्टिक अनीमिया को फैन कोनी अनीमिया भी कहते हैं. What are the causes of secondary aplastic anemia? सेकेंडरी एप्लास्टिक एनीमिया जो कि लेटर एज में होता है, सिंस बर्थ नहीं होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? पैलर होगा, फैटीग होगा, डिज्निया होगा, पैल्पिटेशन होगा, एपिस्टैक्सिस होगा, परप्यूरा या पेटिकस स्पॉट्स देखने को मिलेंगे. दीज आर ऑल ड्यू टू डिक्रीज इन आरबीसी. आरबीसी में डिक्रीज होगा तो इस वजह से ये साइन देखने को मिलेंगे जैसे कि पैलर, फैटीग, डिज्निया, पैल्पिटेशन, एपिस्टैक्सिस, परप्यूरा. फिर क्या होता है कि चांसेस ऑफ स्किन इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यूटीआई ये सब बढ़ जाते हैं क्योंकि डब्ल्यूबीसी भी कम हो गया है. एंड तीसरा क्या होता है? ड्यू टू डिक्रीज इन प्लेटलेट्स में डिक्रीज होता है तो ब्लीडिंग इजीली हो जाती है, क्लॉट फॉर्मेशन डिलेड हो जाता है. तो जो भी सिम्टम्स जब आरबीसी डिक्रीज करेगा, डब्ल्यूबीसी डिक्रीज करेगा, प्लेटलेट डिक्रीज करेगा, तो जो जो सिम्टम्स वो होंगे तभी ये सब सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर एप्लास्टिक एनीमिया? तो क्या क्या ट्रीटमेंट होता है एप्लास्टिक एनीमिया में? एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए. और अल्टीमेट ऑप्शन जो है वो एप्लास्टिक एनीमिया का वो क्या है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट की. हेल्दी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को ट्रांसप्लांट किया जाए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए, तभी हमारे जितने भी ब्लड सेल्स है दैट इज आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, तभी न्यू सेल्स फॉर्म होंगे. ये अल्टीमेट ऑप्शन है इन एप्लास्टिक एनीमिया.